आप देख रहे हैं ताज 92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। रुख करते हैं आज की हेडलाइंस का। एडमिनिस्ट्रेटर ज़िले कौंसल कराची नूर हसन जोखियों ने कहा कि नबी की शान बयान करते करते अल्फाज ख़त्म हो जाएं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम सीरत के मुख्तसर बाब पर भी तो पूरी तरह रोशनी डाल सके, जिसके लिए दुनिया वजूद में आई, जिसका तज़किरा रहती दुनिया तक के तमाम लोग मिलकर भी करें तो वो पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। हम किस्मत वाले हैं जो उम्मत मोहम्मदी में शामिल हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम उनका जिक्र करें। हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को हम उनकी सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आशना करें ताकि वो हमेशा सुरखरू रहें। इस्लाम दीन, फितरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान पाक की तालीम है। उन्होंने हमें पैदा होने से मरने तक के तमाम तरीक़ाकार बताए ताकि हम कामयाब हो जाएं, मगर तमाम मुस्लिम उम्मा दुनियावी तकालीफ के बायस मगरिब की कामयाबी से मुतासिर होकर उनकी राह पर चल पड़ी है, जहाँ से हमारी नाकामियों का आगाज़ हुआ है। दुनिया पर हुकूमत करने वाले आज महकूम और गुलाम बनकर रह गए। वजह सिर्फ यही है कि हमने अल्लाह पाक के अहकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता दिखाया था उससे हट गए हैं। अगर हम सब मिलकर अपनी सिमत का तयन दुरुस्त कर लें तो हम दोबारा से सरबुलंद हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके हम दुनिया व आखिरत की असल कामयाबी है। हमारा मुआशरा जो लसानियत और मसलकियात के नाम पर तकसीम है उसको दोबारा यकजा करना है। हम सब की मसावी ज़िम्मेदारी है ताकि हम आलम इस्लाम की वही शनाख्त बहाल करें जो उसकी असास है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रबीउल अव्वल की तकरीबात के हवाले से ज़िला कौंसल कराची के मरकज़ी ऑफिस में होने वाली पुरवकार सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया, जिसमें चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, DHO डॉक्टर अब्दुल जब्बार शेख, डायरेक्टर एडमंड शरीफ शेख, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर मुमताज़ अली सरदारी, आसिफ शाह, एक्सीन मुर्तज़ा मलिक, डायरेक्टर प्रॉपर्टी सुहेल यार खान, परचेज ऑफिसर मुश्तबा खान, टैक्स ऑफिसर ज़ुहैब बलोच, बजट ऑफिसर काशिफ बलोच, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मटो, दीगर अमला भी मौजूद था। तकरीब के इख्तिताम पर आलम इस्लाम और पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की के लिए खसूसी दुआ करवाई गई।